छोटा छोटा बैग एक साथ में और हो गया वो अलग बात है, लेकिन एक रूम मिला है वो भी डबल बेड वाला। विक्की ने कॉम्पैक्ट दिया था मुझे एक ट्रिप पे गिफ्ट। क्यूट लगेगा। कपड़े पहनने पड़ेंगे, बहुत ठंड है यहाँ पे। उसको वो स्टिकर ऐसे लगा हुआ था। लूची वैसे गोलगप्पे खाने के लिए बोल रही थी क्योंकि इसको ये मिस कर रही थी ताकि ये दोबारा कभी नाम ना ले। हाँ जी आ जाओ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं क्लोजेट बंद कर दूँ। कश्मीर के ट्रिप के बाद आज पहली बार है कि हम 4 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं। एक्चुअली ये फ्रेंड्स का ट्रिप नहीं है, सिर्फ ये फैमिली ट्रिप बन गया है क्योंकि जैस्मिन गर्ल्स ट्रिप आप कह सकते हैं। जैस्मिन जा रही है मेरे साथ, विक्की के साथ जा रही है उसकी बेटी जो कनाडा से आई है, उसका नाम भी जैस्मिन है। रुचि के साथ जा रही हैं उसकी दोनों बेटियां स्मायरा और रिदम। तो आज हम सब यानी कि 7 पीपल, आज हमारा जो स्टे होगा वो होगा अमृतसर। दरबार साहब दर्शन करेंगे, फिर अमृतसर स्टे करेंगे, उसके बाद कल हम जाएंगे डलहौजी। इस बार जो हम गाड़ी लेके जा रहे हैं वो लेके जा रहे हैं 7 सीटर, लेकिन उसमें पीछे स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, उसमें बैग वगैरह रखने की जगह नहीं है। तो उसमें फिर बैग वगैरह रखने की हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमने कोशिश की है कि कम से कम सामान लेके जाएं। वही कोशिश कर रहे हैं हम। एक बैग हमने किया है, छोटा छोटा बैग एक साथ में और हो गया वो अलग बात है, लेकिन कोशिश की है कि कम से कम सामान लेके जाएं। यही प्रॉब्लम होती है, 5 सीटर में तो जगह होती है लेकिन फिर 7 सीटर में उतनी जगह नहीं होती है। बट देखते हैं, तो चलिए निकलते हैं। और दोपहर को 1 बजे के करीब हम लोग अमृतसर के लिए रवाना हुए। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों। जैस्मिन तो पहले भी हमारे साथ जा चुकी हैं, लेकिन रिदू और स्मायरा फर्स्ट टाइम जा रही हैं। आज मैं और रिदू बातें करते करते और खेलते खेलते जाएंगे, है ना रिदू? से हाय टू एवरीवन। अब ठीक है ना? दोनों क्यूट लग रहे हैं। लोगों को अब टाइम मिल रहा है नेल्स लगाने का। और जैस्मिन हमेशा की तरह गाड़ी में बैठ के अपने नेल्स लगाते हुए। 1 बजे के करीब हम लोग निकले थे। 3.5 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ टू अमृतसर, लेकिन वही रुकते रुकते जाते हैं। बच्चे भी साथ में हैं, तो कभी आपको वॉशरूम जाना है, कभी कुछ खाना पीना है, तो करते करते हमें पता था कि हमें 5:30-6 बज जाएंगे। तो वही बात हुई, 5:30 के अराउंड ही हम अमृतसर पहुँचे थे। और फाइनली हम पहुंच गए थे अमृतसर, जो अपने स्पेशल फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो हम सब हो गए हैं तैयार। बड़ी मुश्किल से रूम मिला है, एक्चुअली वीकेंड था तो वीकेंड पे रूम्स ही नहीं मिल रहे थे। हमने इतनी दौड़ भाग करी और उसके बाद अब यहाँ पे फाइनली हमें एक रूम मिला है, वो भी डबल बेड वाला। तो अभी हम सोच रहे हैं कि रिदू सुबह उठेगी नहीं 3:30 बजे। अगर हम इसको बोलेंगे कि उठ जा हम दर्शन करने चलते हैं तो ये नहीं उठेगी ना रिदू। तो इसलिए हमें रिदू की वजह से अभी जाना पड़ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमें लगा कि हम बहुत थक चुके हैं तो रेस्ट करेंगे, फिर आराम से फ्री माइंड होके कि हम गुरुद्वारा साहब जाए हैं, फिर आराम से उठेंगे, आराम से नहा धो के तैयार होंगे। फिर रिदू और मैं कहाँ चलेंगे कल? No one cares. डलहौजी। तो रूम में ही थोड़ी देर फ्रेशन अप होके फिर हम लोग निकले दरबार साहिब के लिए, जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था हमारे रूम से। और वहाँ से दर्शन करके जब हम वापस अपने रूम में आए तो इतना थक चुके थे कि सब लोग बस सो गए, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमको डलहौजी के लिए निकलना था। एक्चुअली इस बार बच्चे साथ में थे तो हमने स्टे भी ज़्यादा रखे थे। मोस्टली क्या होता है, हम बहुत दौड़ भाग करते हैं, ज़्यादा स्टे नहीं रखते हैं, घूमने फिरने का प्रोग्राम हमारा ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार था कि नहीं, अमृतसर एक स्टे लेंगे हम, उसके बाद डलहौजी हम 2 नाइट स्टे करेंगे, ठीक ठाक अपना चिल मार के फिर हम वापस आएंगे। गॉड, अच्छा इसको ये वहम है कि मैं लाइनर नहीं लगा सकती हैं अपने। हाँ, मुझे था कि ये लगा ही नहीं सकती। मैंने कहा देखना मेरी आंखें बिंगी आ जाती है। मैंने बिल्कुल सही लगाया है। हाँ, सी वाओ ब्यूटीफुल। बच्चों को मिला के हम 7 लोग थे और एक ही रूम हमें अमृतसर में मिला था। वॉशरूम भी एक ही था, सबने वही यूज़ करना था और सबको शार भी लेना था, क्योंकि कल के हम थके हुए थे तो शार लेकर ही यहाँ से निकलेंगे। तो फिर उठ गए थे थोड़ा जल्दी हम, फिर उसके बाद सब लोग तैयार हुए और फिर निकल पड़े। थैंक यू जी।
इश्क तेरा इश्क मैनू रोण ना देवे कोई समझा नहीं कोई जाना 1 घंटा रास्ते पे रुक के रील्स बना के फोटोज खींच के वापस से बैठ गई है जनता। ये सुबह से नहीं हुआ था एक्चुअली। रितु अब सिर्फ आधा घंटा, हाफ एन आवर लगेगा बेटा अब बस, ठीक है? आप पहुंच जाएंगे हम। पहुंच गए फिर हम लोग। चलो कपड़े पहनने पड़ेंगे, बहुत ठंड है यहाँ पे। ऑब्वियसली पंजाब के टेम्परेचर का और डलहौजी के हिली एरिया के टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ पे जाते ही हमको जैकेट्स पहननी पड़ गई और हम एक जैकेट लेके गए थे साथ में, क्योंकि आपको बताया था ना कि सामान हमने कम ही रखा था क्योंकि इतनी जगह नहीं थी गाड़ी में सामान रखने के लिए। थोड़ा सा एक बार फिर से अपने अपने रूम्स में हम लोग फ्रेशन अप हुए और उसके बाद गांधी मार्केट, वहाँ की फेमस मार्केट है डलहौजी की, वहाँ पे निकले हम लोग। इस मार्केट में आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर के अलावा फास्ट फूड मिल जाता है, तो बच्चों का तो वैसे ही मन होता है कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने का। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी हमने कहा कि जिसको जो खाना है वो खाए और फिर हम लोग होटल के रूम में जाकर ही अपना डिनर वगैरह करेंगे। बच्चों ने जो खाना था वो उन्होंने लिया, लेकिन हमारा ना ऐसे हिली एरिया में जाके चाय बहुत हो जाती है और चाय स्वाद भी बहुत लगती है यहाँ की। तो हमने तो बस तीनों ने एक कप चाय का बनवाया और साथ में कुछ चाट वगैरह ले ली। तो वहाँ से खाकर फिर उसके बाद अपने होटल में गए। हम लोग एक दूसरे की कंपनी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे भी मॉर्निंग में हमारा प्लान यही था कि खजियार तक जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं घूमेंगे, मतलब ये कि ट्रैवल ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और वापस अपने रूम में आ जाएंगे। गाइस ये बहुत जनानियां टाइम लगाती हैं भाई। एक बार मैं तो बताती हूँ इसने क्या किया था। कॉम्पैक्ट कौन सा यूज़ किया था तुमने? मेरे को इसने गिफ्ट किया था, ने कॉम्पैक्ट दिया था मुझे एक ट्रिप पे, गिफ्ट कॉम्पैक्ट दिया था। और जब हम 2-3 महीने बाद दोबारा ट्रिप पे गए तो मैं यूज करती रही 2-3 महीने और फिर मैंने पकड़ा इसका, मैं क्या मैं यूज कर लेती हूँ। उसके ऊपर फिल्म लगी होगी वो ट्रांसपेरेंट, वो ना ब्लर दिख रहा मुझे। मैं इतना ब्लर क्यों है? कहती नहीं इसका मिरर ऐसा ही है। मैं क्या नहीं ऐसे हो नहीं सकता। उसके ऊपर वो स्टिकर ऐसे लगा हुआ था, नीचे भी वो फिल्म लगी हुई थी पूरी प्रॉपर। मतलब वो पाउडर यूज कर रही थी पर वो यूज ही नहीं हो रहा था। देखो इतना टाइम नहीं है। देख भाई तू क्या है, क्या कह रही है? कभी-कभी इतना बोलने की जरूरत है तुम्हें। क्या बोलने की? ठीक ये कॉम्पैक्ट ही है, वो कोई बात नहीं है। हाँ। क्या हो गया? तू तो साइड ले रही है, तूने क्या करवाना है उससे? अच्छा कल इसने रील बनाई, इसने आज अपनी रील बनवानी होगी ना उसके वास्ते से। आज फिर मैंने रील बनवानी ले अब क्या कहना है तुझे जैस्मिन तेरा बना दूंगी मैं, बोल ले। इसमें क्या है, मासी तो मासी भी है। ठंडा स्टेट नर्स पूरी स्टेट कर रही है। ठंडा स्टेट करी है। 100 वट मासियां किस लिए हैं? ड्राइव कर रही है, मैं लेके जा रही हूं, तुसी भी सोर्स बनो किसी चीज का। मैं तेरे साथ हूं, नंबर ले ले हमारा, ठीक है? मम्मा कुछ तेरे साथ कुछ ऐसा करे। एक दुबा नंबर दे दिया और एक समायरा को। बस हमें फोन करना है तूने। आज ना हम सुबह बात कर रहे थे ऐसे बैठे चाय वगैरह पी के, तो ये बोलती रहती है हमको अक्सर कि मैं तुम लोगों को, मैं ड्राइव करती हूँ तो मैं तुम लोगों को लेके आती हूँ घुमाने, ये है वो है ना। तो बहुत बार सुनते हैं मुझसे ये चीज़ें। आज मैंने इसको बोला कि तू कुछ नहीं है, तू नहीं लेके आती हमको घुमाने, तू सिर्फ सोर्स है एक, कहते ना वो करे करावे आप पे आप, तो वो उसने तेरे को भेजा है हमारे पास कि तू इनको जाके घुमा। कि कोई जिम्मेवारी नहीं मेरी, मेरी है, मैं तुम्हें हैप्पीनेस देती हूँ। विक्की सारा कुछ हैंडल करती है। तू एग्री नहीं है विक्की मेरी बात? बिल्कुल एग्री हूँ, 100% एग्री हूँ मैं। सोर्स ही है ये। मैं तो जाना ही मैं भी, हम सब सोर्सेज हैं। ओके अब हम समायरा का इंटरव्यू लेंगे। क्यों? ऐसा क्या कर दिया? अब हम समायरा के बारे में जाने। आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ क्या कहना चाहोगे? 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो व्हाट इज योर पर्सनालिटी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन एक्चुअली, हु आई एम। यू थिंक इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? यार ये चीज मुझे बहुत ही अच्छे से आती है, मुझे बहुत ही अच्छी है ये चीज। रिदु को चुप करवाना। बहुत अच्छा लगता है। नहीं ये अच्छे से आती है। और जैज तूने अगर अपने आप को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? मैंने बहुत आउटगोइंग और घुलने मिलने वाली। जैस्मिन नेक्स्ट डिस्क्राइब योरसेल्फ। आई एम अ वर्गो। इसमें सब कुछ डिस्क्राइब हो जाता है। पेशेंस। पेशेंस
मेरे सबसे ज्यादा पेशेंस है। हाँ, जो चीज गलत है वो उसके लिए तो बोलना ही चाहिए। और विक्की? एक वर्ड, मस्त मोला। मस्त मौला, कोई परवाह नहीं। बस चाय ला रहा हूँ। लो बच्चा पार्टी लो। इस छोटी सी जगह पे खजियार पहुंचने से पहले हमने ब्रेकफास्ट किया। मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट था। खस्ता परांठे, मतलब घर पे भी नहीं बनते हैं ऐसे परांठे जो मैंने वहाँ पे खाए। खस्ता परांठे बनते हैं जब डो आपका बहुत बढ़िया होता है, मतलब जो आटा आप यूज़ कर रहे हो वो फाइबर रिच होता है। तो उनसे मैंने जब पूछा था तो उन्होंने कहा था ये हमारे घर का आटा है, ये हम बाहर से नहीं लेके आते हैं, प्लस इसमें चोकर भी मिलाया होता है। एनीवेज, बहुत बढ़िया सा एक मस्त वाला ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जैसे ही खजियार के लिए निकले, रास्ते में स्नो दिखाई थी। और आपको पता है, जब हम घर से निकले थे, रिदम तब से बोल रही थी कि मुझे स्नो देखनी है। देखो फाइनली उसकी किस्मत में थी वो। हमें डर था कि अगर कहीं स्नो नहीं हुई तो बच्चे का मन टूट जाएगा। मजा आया? वेरी गुड। हाँ दिखा ठंडे। पापा को बताना कि मैंने पापा स्नो से खेला था, है ना? जब हम लोग खजियार पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर हमने गाड़ी में बैठ के ही वेट किया, फिर जैसे ही बारिश बंद हुई फिर हम आ गए खजियार के उस फेमस ग्राउंड में जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ पे हमने कम से कम भी 1 घंटा स्पेंड किया होगा। बच्चों ने कुछ खरगोश के साथ फोटोज क्लिक कराई। रिदम को शौक था, जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को शौक होता है, तो उसको वो कपड़े पहने थे, ज्वेलरी पहननी थी, तो उसके साथ उसने कुछ फोटोज क्लिक करवाई। डलहौजी हम पहले भी आए थे, अगर आपने देखा होगा हमारा पहले वाला डलहौजी का व्लॉग, तब हम सिर्फ फ्रेंड्स ही आए थे, तब बच्चे साथ में नहीं आए थे। अब मैं लेके जा रही हूँ सबको फ्रूट चाट खिलाने के लिए। रुचि वैसे गोलगप्पे खाने के लिए बोल रही थी क्योंकि इसको ये मिस कर रही थी, किसी को ये बोल के कि गोलगप्पे खाते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा नहीं, हम गोलगप्पे नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम फ्रूट चाट खाएंगे। जिसको ये मिस कर रही थी उसकी हम मेमोरी को और भी अब सेम चीज मैं ना विक्की के लिए बोलूंगी। इनको फ्रूट चाट खिलाने लेके जा रही हूँ। विक्की बोल रही थी मुझे गोलगप्पे खाने हैं क्योंकि ये किसी को मिस कर रही थी, क्योंकि विक्की किसी को मिस कर रही थी। किसको मिस कर बताओ? अच्छा तुम बताओ किसको मिस कर रही थी? नहीं तुम दोनों बताओ ना। जिसके गोलगप्पे फेवरेट होते हैं, किसके? उसको ये मिस कर रही थी। तो खुल के हंसी तेरे मुंह पे आ रही है। गाइस सबसे ज्यादा यही मिस कर इसलिए मैं इन दोनों को गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगी ताकि ये मिस ना करें। खुश तू मुझसे तो खुश तू लग रही है, स्माइल तेरी नहीं रुक रही है, ब्लश तू कर रही है ताकि ये दोबारा कभी नाम ना ले। 4 बना दो। आपके कोई स्पेशल मसाले भी होते हैं या काला नमक वगैरह ही है? काला नमक और जीरा पाउडर होता है इसमें। काला नमक और जीरा पाउडर और नींबू। और जब हम अपने होटल की तरफ वापस जा रहे थे तो अचानक से रास्ते में स्नो गिरने लगी और थोड़ी देर के लिए हमने फिर साइड में अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकल के उसे मस्त एंजॉय किया। जिसका सबसे बड़ा पत्ता होगा उसको वो पत्ते उठाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई। इन्होंने जरा वैसे यार वेट करो अभी, वो तो कर ले एडजस्ट। अभी नहीं पान नहीं है इसके पास, याद रखिए। ला दे सकती है ना। चल पता ही सी एक ही बदतमीजी करनी है इन्होंने, मैं जानती ही सी ऑलरेडी।
तो बड़ा नहीं मिला सी कोई चकाने वाली है नहीं तुम्हारे को वो चकाएगी, अभी मुझे चका देगी ये? इसको चकाएगी। 10 मिनट ले चक सारे रखने का अच्छा ओ Oh my बेटा God. हाय मेरे हाथ ही खत्म हो गया इन्नी यार तू तो गलत कर हुक्म नहीं है तेरे को, है ना? वो देखो क्या चल एक को है नहीं हुक्म कौन ये याद करना मैंने की देखो की मेरे को पान नहीं है कोई को हुक्म नहीं है ये देखो तो लाल पत्ते है ही नहीं, काले हैं सारे। तेनू चकाई आ जाओ। तेरा पीछे बैठ गए मैगी आ गई बच्चों चलो मेरा माया। सॉस नहीं है? सोच है ना सॉस दे दो थोड़ी सी, है ना? पाउच दे दो। स्मारी तो मैगी आ गई आपकी, चलो खाओ चलो सारी रेड है मेरे एक जो भी हो गया खेलना जा रहे हैं हां भी सीख तो रहे सब हैं दोनों ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਚਕਾਈ ਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੱਕੋ। मैं को चक्को तू ही चक्को मैं वही कह रही हूँ, चकाओगे? चलो चको। चक्को मैम तू यार चक ना। होगी हाँ। हाँ जी आ जाओ दे दो थैंक यू हुआ टाइम कितना हुआ क्या बनने में टाइम 7 बजे हैं बजेगा रायता वगैरह कुछ रायता वगैरह वो हाँ। पता करके लेगा हाँ वो सैलेड भी। मिल जाएंगे और टिश्यू पेपर्स भी हो साथ सलाद कर देना। और अगर बाद में मैं राइस खाऊंगी रायता हो तो मम्मी मेरे को क्या हो सकला तू क्यों जित क्यों हो जैसे ਐਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਹੀਂ ਲਾ लगा हलवा मैंने बोला मैंने अच्छा मैंने भी बोला है। लड़ पड़ो अवार्ड मिल रहा है यहाँ पे हाँ मैंने बोला मेरा पॉइंट है ये 1। डेजर्ट हाँ अच्छा क्या है डेजर्ट में हलवा नहीं है हलवा नहीं है खीर है शायद खीर, केसर फिर वाली खीर। रसमलाई नहीं सेमिया टाइप सेमिया। रसमलाई सेमिया मैं बोल रही हूँ मेन कोर्स ओके। अच्छा दाल की कैटेगरी में है सब्जी कैटेगरी में है मिक्स वेज दोनों भी आ सकता है दोनों भी आ सकता है दाल के पास है खिचड़ी तो नहीं है खिचड़ी खिचड़ी किसका पॉइंट हुआ यार किरण मासी का वेज स्नैक्स तंदूरी स्नैक ये यहाँ पे हमारी लास्ट नाइट थी तो कुछ देर हमने अपना कार्ड्स वगैरह खेले और फिर बच्चों के साथ हमने गेम खेली। रितु मेन्यू में से कुछ सिलेक्ट करके हमें क्लू देती थी और गेस करने के लिए कहती थी। तो ये था हमारा ट्रिप व्लॉग। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।